नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में 20 की दांत कहानी की सारांश को हम देखने वाले हैं। इस कहानी के लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। यह नलिन विलोचन शर्मा जी की सुप्रसिद्ध कहानी है जिसमें लिंग भेद को दिखाया गया है कि किस प्रकार से बालक और बालिका में माता पिता भेद करते हैं और उन्हें अलग अलग तरीके से लाड़ प्यार करते हैं और उसका परिणाम भी दर्शाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अमीरों की यथाकथित मर्यादा पर करारा व्यंग किया है। महल और झोपड़ी की लड़ाई में महल की खिल्ली उड़ाना तो इस कहानी में कहानीकार का मुख्य संदेश है। सेन साहब प्रदर्शन प्रिय अमीर आदमी हैं। वे गरीबों का शोषण करके उन्हें प्रताड़ित करके अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने वाले आडंबरों से युक्त धनी आदमी के रूप में दिखाए गए हैं। खोखा महल में रहकर लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ बड़े बाप की औलाद के रूप में चित्रित है। वह अहंकारी बालक है, वह देश का प्रतीक है। मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। गिरधर अत्याचार, शोषण एवं अन्याय को सहने वाला लाचार एवं विवश इंसान है, लेकिन अंतर्मन से वह अत्याचार का समर्थन नहीं करता बल्कि उसका प्रतिकार करने की इच्छा रखता है। वैसे तो कहानी में कई पात्र आए हैं, मिस्टर सेन, खोखा, गिरधरलाल आदि, मगर सभी पात्रों में मदन का चरित्र जो सर्वाधिक प्रभावशाली है। मदन का चरित्र उसके व्यक्तित्व को हक देता है। मदन के चरित्र की विशेषता है निर्भीकता। वह दूलियों के दिल की चिंगारी है। सेन साहब का अपना कार पर बड़ा नाच था। कहानी यहाँ से शुरू होती है। घर में कोई ऐसा आदमी न था जो गाड़ी तक बिना इजाज़त फटके। सेन साहब की 5 लड़कियां हैं। लड़कियों माता पिता के कहना को तो मानती है, अक्षरता पालन भी करती है, किंतु बुढ़ापे में उत्पन्न खोखा पर घर का कोई नियम लागू नहीं होता। अतः गाड़ी को खतरा था तो इसी खोखा अर्थात कासू से। सेन साहब अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये बड़ी शान से मित्रों से अपने बेटे की काबिलियत की चर्चा करते थे। एक दिन मित्रों की गपशप और कासू के गुणगान हो ही रहे थे कि बाहर शोर शराबा सुनाई पड़ा। सेन साहब निकले तो देखा कि गिरधारी की पत्नी से सोफर उलझ रहा है। उनका बेटा मुदर सोफर पर झपट रहा है। सोफर ने कहा कि मदन गाड़ी छू रहा था। मना करने पर उधम मचा रहा था। सेन साहब ने मदन को चेतावनी दी और अपने किरानी गिरधर को बुलाकर डांटा, अपने बेटे को संभालो। घर आकर गिरधारी ने मदन की खूब पिटाई की। दूसरे दिन बगल वाली गली में मदन दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। कासू भी खेलने को मचल गया, किंतु मदन ने लट्टू देने से इनकार कर दिया। कासू की आदत तो बिगड़ी थी ही, बस आदतवश हाथ चला दिया। मदन भी तमाचा मारा जिससे कासू के दांत टूट गए। दांत कासू के टूट जाने से मदन को बहुत डर हुआ और वह देर रात तक घर पर नहीं आया। घर आया तो सुना कि सेन साहब ने उनके पिता को नौकरी से छुड़ा दिया है और हाउस से भी जाने का हुक्म दे दिया है। मदन ने के पैर लोटा से लुढ़क गया। मदन छुप के इन सारी बातों, अपने माता पिता की बातों को सुन रहा था। तभी मदन के पैरों से लोटा लुढ़क गया। आवाज़ सुनकर उसके माता पिता निकले। उन्हें लगा कि मदन शायद यहीं आसपास में ही है। मदन मार खाने को तैयार हो गया। अब मदन ये सोचा कि आज तो मैं पिटाई खाऊंगा ही, तो वह पिटाने के लिए तैयार हो गया। गिरधारी उसकी ओर तेज से बढ़ा, किंतु सहसा उसका चेहरा बदल गया। उसने मदन को गोद में उठा लिया। शाबाश बेटा, एक मैं और एक तू, जो खोखा के 2 दांत तोड़ डाले।
इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानीकार ने 20 की दांत, उच्च वर्ग के सेन साहब की महत्वाकांक्षा, सफ़ेद पोशी के भीतर लड़के लड़कियों में विभेद भावना, नौकरी पेशा वाले गिरधारी को हीन भावना और उसके बीच अन्याय का प्रतिकार करने वाली बहादुरी और साहस के प्रति प्यार और श्रद्धा को प्रस्तुत करते हुए प्यार दुलार के परिणामों को बखूबी दर्शाया है। तो आज के इस वीडियो में हमने नलिन बिलोचन शर्मा की सुप्रसिद्ध कहानी 20 के दांत को देखा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।